तीसरे दिन ही जब हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को एक साथ कोरोना की 2 वैक्सीन का तोहफा मिला तो कायदे से देश में इसे लेकर जश्न मनाना चाहिए था, क्योंकि देश के वैज्ञानिकों ने महज 10 महीने में वो कर दिखाया जिसे करने में आमतौर पर 4 से 5 साल भी कम पड़ जाते। लेकिन स्वदेशी टीका कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे, यहां तक कहा जाने लगा कि घर की वैक्सीन पानी के बराबर है। अब ऐसे में जश्न तो दूर, महीनों की मेहनत के बाद अब वैज्ञानिकों को अपनी एफिशिएंसी तक को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। जाहिर है मामला गंभीर है। अब ऐसे में न्यूज नेशन आज आपको ये बताएगा आखिर वैक्सीन को लेकर हंगामा क्यों है बरपा और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। लेकिन इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन पर महाभारत छिड़ गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो भी हंगामा अपने ही घर में बरपा। सबसे बड़ा सवाल कोवैक्सीन को लेकर है। आलोचक कहते हैं कि इस वैक्सीन का ट्रायल्स डेटा उपलब्ध नहीं है, यानी ये किसी को नहीं पता कि यह वैक्सीन कितनी असरदार है। तो वहीं इस पर सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। आपको इस वैक्सीन के पक्ष और विपक्ष से लेकर उठ रहे तमाम सवालों की जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए पूरे मामले पर विवाद की शुरुआत कहां से हुई। स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला के इस बयान से। इस बयान में पूनावाला ने कहा कि कोरोना के खिलाफ केवल 3 टीके प्रभावी हैं, फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। बाकी सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित हैं। यहां आदार पूनावाला ने अपने बयान में कोवैक्सीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। बस फिर क्या था, कोवैक्सीन को बनाने वाली स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने पलटवार किया। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इल्ला सामने आए और ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका ने वॉलंटियर्स को 4 ग्राम पैरासीटामोल का डोज दिया ताकि बुरे प्रभाव को रोका जा सके। Platform is a proven platform technology, number 1. Number 2, safe platform technology. हमारे पास प्रमाणित प्लेटफॉर्म तकनीक है, सेफ प्लेटफॉर्म तकनीक है। Immunogenicity data, phase 2 good immunogenicity data is available. अच्छी क्लिनिकल ट्रायल तकनीक, अच्छी प्रेस डेटा, इसके बाद इमरजेंसी लाइसेंस मिला। बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं, वो भारतीय कंपनी पर हमला कर इसे दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। That is not right for us. We don't deserve that. भारत बायोटेक के सीएमडी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी वैक्सीन पानी नहीं बल्कि 100% कारगर है, जो रिसर्च, टेस्ट और ट्रायल में खरी उतरी है। We are doing a clinical trial in Pakistan. We are doing in Nepal. We are doing in Bangladesh. हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। Collaboration. We are doing with University of Liverpool. हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से पार्टनरशिप की है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनी है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल कर रहे हैं, इसलिए लोग हम पर आरोप नहीं लगा सकते कि हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च अनुभव नहीं है। Clinical research experience. That's my point here. जाहिर है कोरोना की एक वैक्सीन के इंतजार में साल 2020 बीत गया और जब पूरे देश को 2021 के पहले हफ्ते में ही एक नहीं 2 वैक्सीन मिल गई तो इस पर महाभारत शुरू हो गई। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पूरी ABCD बता देते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, आखिर इसके बीच में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल कोविशील्ड पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही है। मेक इन इंडिया यानी विदेशी तकनीक पर भारत में ये तैयार की जाने वाली वैक्सीन। लेकिन कोवैक्सीन जो है वो मेड इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर देश में तैयार की जाने वाली वैक्सीन है। निर्माता कंपनियों की अगर बात करें तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के तहत तैयार की गई और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने तैयार की है। और अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की भी अगर हम बात करें तो कोविशील्ड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसमें शामिल है, लेकिन कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत बायोटेक हैदराबाद के तहत ही आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे तैयार किया गया। तकनीक को जरा समझते हैं। वेक्टर वायरल टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है कोविशील्ड, लेकिन अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी कि ये कहा जाए किसी भी तरह के इन्फेक्शन से
फ्री रहेगी। अब ट्रायल डेटा जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है, कोविशील्ड में दावा किया गया विदेशों में 23,745 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल का डेटा पेश किया गया और कोवैक्सीन में 23,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल तो किया गया, लेकिन अभी उसका डेटा पेश नहीं किया गया और यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और इसी को लेकर अब एक तरह से अलग संग्राम छिड़ चुका है। और अगर प्रभाव की बात करें यानी इफेक्ट की बात करें तो कोविशील्ड का दावा है कि वैक्सीन 90% तक प्रभावी है। एस्ट्राजेनेका की तरफ से बात स्पष्ट की गई, लेकिन भारत बायोटेक ने कहा है कि वैक्सीन हमारी कोवैक्सीन पूरी तरह से 200% सेफ है, इसका किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं है। लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में जरा समझिए, कोविशील्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई खास साइड इफेक्ट इसमें नजर नहीं आता और कोवैक्सीन में कहा गया कि कोई भी खास साइड इफेक्ट नजर नहीं आता। ये भी भारत बायोटेक ने अपनी तरफ से दावा किया है। यानी कि जिस तरह से पूरा अभी जो विवाद देखने को मिला, ये कहा जाए यही वो दोनों खासियत है दोनों वैक्सीन्स की। स्वदेशी कोवैक्सीन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल पूरा होने से पहले इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। आलोचकों में सबसे मुखर आवाज बनी डॉक्टर गगनदीप कांग की। गगनदीप कांग का नाम देश के टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट में शुमार है। स्वदेशी रोटा वायरस वैक्सीन के साथ साथ कॉलरा और टाइफाइड की वैक्सीन के विकास में डॉक्टर कांग का बड़ा योगदान है। डॉक्टर गगनदीप कांग ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां हम आपको बता दें कि गगनदीप कांग कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली टीम से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में ही वो अलग हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर गगनदीप कांग के इस आलोचना के पीछे की कोई और वजह तो नहीं। लेकिन इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर ने स्वदेशी कोवैक्सीन को बैकअप टीका बता दिया। कोवैक्सीन के मामले में आपने अभी तक नामांकन समाप्त नहीं किया है। डीसीजीआई ने जो सुरक्षा डेटा मांगा था वो कहां है? जाहिर है कोई प्रभावी डेटा अभी नहीं है। Then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. The approval. हमने बैकअप के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन को रखा है। ये इमरजेंसी हालात के लिए है क्योंकि वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और इसी दौरान भारत बायोटेक का ट्रायल भी चलता रहेगा और उन्हें डेटा कलेक्ट करना होगा और एक बार जब डेटा सामने आ जाएगा तो हम कोवैक्सीन को लेकर ज्यादा आश्वस्त हो जाएंगे। So I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India. कोवैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर के बयान ने आग में घी का काम किया और इसे लेकर मेडिकल फैटर्निटी भी दो फाड़ हो गई। साफ तौर से डीसी, देखिए डॉक्टर राहुल, एक बार थोड़ी सी बात सुनने की भी कोशिश करिए। डीसीजीआई ने साफ तौर से ये बात बोली है कि हम लिमिटेड अप्रूवल के लिए इस वैक्सीन को अप्रूव कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि वैक्सीन जिन लोगों को शब्दों का मायाजाल है। कोवैक्सीन को लेकर जारी विवाद में सरकार का रुख क्या है? कोवैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे सवालों के पीछे की वजह क्या है, ये भी दिखाएंगे आगे। लेकिन अब आप ये समझिए दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का इतिहास क्या है। अब जरा इन दोनों ही वैक्सीन्स को तैयार करने वाली कंपनियों के बारे में भी आपको जरा बताते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन जिन्हें मंजूरी मिली, जिस पर विवाद हुआ। अगर कोविशील्ड की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट, जो 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने इसकी शुरुआत की, और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, 1996 में डॉक्टर कृष्ण एला ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। अब अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो 170 देशों में सीरम के बने टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत बायोटेक में 160 से ज्यादा पेटेंट जो है वो इस पर काम लगातार किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता होने का दावा सीरम इंस्टीट्यूट का है। भारत बायोटेक देश की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक मानी जाती है प्रभावी दवाइयां बनाने के लिए भी। सीरम इंस्टीट्यूट में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा डोजेस का निर्माण हो चुका है और भारत बायोटेक में भी इसी तरह से। अगर और कई दवाइयों की बात करें तो पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, पुटसिस, हिप, बीसीजी, इन दवाइयों का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। H1N1 रोटावायरस, जापानी इन्फेसिलाइटिस भारत बायोटेक ने तैयार की। इसके अलावा और भी कई ऐसी दवाइयां हैं जिनका निर्माण किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में आर, हेपेटाइटिस बी, खसरा, मम्प्स, रुबेला वैक्सीन का निर्माण हुआ तो भारत बायोटेक ने रेबीज, चिकनगुनिया, जीका, टाइफाइड वैक्सीन का भी निर्माण किया है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिन दो कंपनियों में जंग चल रही है, उन दोनों कंपनियों की हिस्ट्री अब तक आप जान गए होंगे। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि किसी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है।
पहला मानक वैक्सीन सुरक्षित हो। दूसरा मानक वैक्सीन लगाए जाने के बाद रोग से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़े। तीसरा मानक वैक्सीन असरदार हो। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल जारी है, जबकि सरकार ने इमरजेंसी में इस टीके के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन कहते हैं कि महामारी को देखते हुए जनहित में यह फैसला लिया गया और ये कहीं से गलत नहीं है। इस बार पैंडेमिक के कारण सारी दुनिया में ऑथराइजेशन जल्दी हो गई है, सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज न किए बिना, तो सेफ्टी की पूरा अश्योरेंस है। साथ साथ काफी पैरेलल प्रोसेसिंग हुई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी हो और डिलीवरी कैपेबिलिटी भी हो। और ये पैंडेमिक के कारण कई स्टेप्स लिए गए हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में लिया जा सकता है, जो साधारणतः नहीं लिया जा सकता है। तो इसीलिए ये डिसीजंस लिए गए हैं। हमें पूरे तरह से हमें कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और जो वैक्सीन आपको मिलेगी वो सेफ और एफिकेसी ज्यादा होगी। जो बात देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कर रहे हैं, वही बात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR कह रहा है। ICMR कम्युनिकेबल डिजीज विभाग के हेड डॉक्टर समीरन पांडा कहते हैं वैक्सीन पर विवाद गैर जरूरी है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही सुरक्षित हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन को ICMR के साथ मिलकर ही तैयार किया है। देखिए, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय है। 2 वैक्सीन्स का अप्रूवल जो मिला है DCGI से, ये इमरजेंसी यूज़ का तौर पे मिला है। कोई भी बैकअप या स्टैंड बाय, ये सारे टर्म्स इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी टाइम ये कोई जो विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का टाइम नहीं है। तो आम जनता के लिए मैं यही कहूँगा, कोई वैक्सीन ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा जो सेफ़ नहीं है, जिसका कोई इम्यूनोजेनिसिटी पैदा करने का क्षमता नहीं है, तो घबराने का बात है ही नहीं। जाहिर है जिस कोवैक्सीन को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं, उस वैक्सीन को तैयार करने के बाद हिंदुस्तान, रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद 5वां खुद का कोरोना टीका बनाने वाला देश बन गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे में कोवैक्सीन पर सवाल उठाने वालों से सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या ये भारतीय वैज्ञानिकों का अपमान नहीं, इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी तो नहीं? कोवैक्सीन पर अविश्वास क्यों फैलाया? ICMR के भरोसे से ज्यादा भरोसा डेटा पर क्यों? वैक्सीन ना किसी पंथ की है ना किसी पार्टी की है। वैक्सीन एक वैज्ञानिक शोध है और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज़रूर लगवानी है। जिनको पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, अंग ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं और इम्यूनिटी कमज़ोर है, आयु ज़्यादा है, उनको लगानी चाहिए। इस बीच कोवैक्सीन को DCGI ने 100% से ज्यादा सुरक्षित बताया है और इसे लेकर जो अफवाहें सामने आ रही हैं, उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश खुद ड्रग कंट्रोलर ने की है। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, ना। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। कोवैक्सीन पर देश के DCGI को आपने सुना। ये वो शख्स हैं जिन पर किसी भी दवा या वैक्सीन की मंजूरी देते वक्त हर चीज की जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी होती है। जब इन्होंने कोवैक्सीन को 100% से ज्यादा सुरक्षित बता दिया, तो इसे लेकर किसी भी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ,
उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले इसके ट्रायल डेटा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो न्यूज नेशन आज कोवैक्सीन की मुखालफत करने वालों को उन लोगों के चेहरे भी दिखाएगा जिन्होंने कोवैक्सीन का ट्रायल डोज बतौर वॉलंटियर लिया है। जयपुर के इस अस्पताल में 1240 लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें से महज 11 से 12 लोगों को ही हल्की परेशानी हुई। कोवैक्सीन लगवा चुके कुछ दूसरे लोगों का अनुभव भी सुनिए। तो फिर हम लोगों ने ट्रायल के लिए गए वहाँ पे, और अभी तक 5-6 दिन हो गए और अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 28 को हम वहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वहाँ जाके वैक्सीन करवाया। 6 दिन हो गए, अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ट्रायल दें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली जिन दो कंपनियों में वैक्सीन की एफिशिएंसी को लेकर तकरार चल रही थी, उन दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान जारी किया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने संयुक्त बयान में कहा है कि हम लोगों और देशों के लिए टीकों के महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। हम अपने कोविड-19 टीकों के लिए वैश्विक पहुंच प्रदान करने की अपनी संयुक्त प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन और मेक इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड हिंदुस्तान में कोरोना का सीन बदलने के लिए तैयार है। टीम न्यूज नेशन।